कोई अच्छा छोटे, मैं समझ गया हूँ तेरी बात। और चल यार, चल दोबारा नहीं होता है ऐसे। चल छोड़ इस बात को, मुझे बता काम शाम कैसा चल रहा है तेरा। अच्छा यार, बोल तो रहा हूँ ना दोबारा नहीं होगा। नहीं नहीं। और छोटे। हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब। वालेकुम सलाम गालिब साहब। तेरी हंसी कब असली होती कब नकली मुझे सब पता चल जाता है आशिक। की मतलब है गालिब साहब? मतलब तू खामखा खुश रहने की एक्टिंग कर रहा है, असल बात कुछ और है। नहीं नहीं गालिब साहब, समझ चल गए। सलाम न दुआ, 1 घंटे से फुल इग्नोर मारा। नहीं नहीं गालिब साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ना वो ऊपर वाली थिंकिंग कर रहे हो। ऊपर वाली थिंकिंग? वो क्या कहते हैं ना उसे, थिंकिंग के ऊपर वाली थिंकिंग। अच्छा, ओवर थिंकिंग। वही वही। अल्लाह बख्शे, मेरे अब्बा ना मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे। तो क्या नहीं पढ़ी? और गालिब साहब, मैं तो 1 नंबर का नलायक था, भाग जाता होता था स्कूल से। तो कोई मसला नहीं, अब पढ़ ले यार। जी वैसे, जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो सबसे थोड़ी बहुत सुन सुन के ना, थोड़ी बहुत मुझे वैसे आ गई। हाँ ये तो है। ये बता अपसेट किस बात पर? और ये इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश की वजह से? समझ नहीं है आशिक। सर जी, मुझे भी अगर अंग्रेजी आती होती ना, तो मैं सूट बूट पहन के ना किसी दफ्तर में अफसरी चाड़ रहा होता, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रहा होता। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है आशिक? देख, कितने लोग उम्र के आखिरी हिस्से में जाके कुछ सीखते हैं ना। तू तो अभी बहुत यंग है, सीख ले। मुझसे भी जो हो सका मैं करूंगा। सर जी, अब बात ना अंग्रेजी से काफी आगे चली। ऐसा नहीं है आशिक। ऐसा ही है गालिब साहब। और मैं भी अगर 4 जमातें पढ़ ली होती ना, तो लोगों को ना मुझे अपनी महफिलों में बुलाने में शर्मिंदगी ना होती। आई सी। ये बता, सुबह फोन पे किसके तरले डाल रहा तो गालिब साहब, आपके भी ये कान ना कबड्डी नहीं टीने है वैसे। है? तो लगता है इस बार कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिए तूने। पर नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह खैर, आज तो काम भी बड़ी दिल जमाई से हो रहा है। कयामत की पेशन गोई तो नहीं बैठी कॉल पे? ऐसा ही समझ ले सर जी। सच सच बता आशिक, किसी लड़की को छेड़ने की शिकायत तो नहीं पहुंची घर? और गालिब साहब, चचा जुम्मन कहा कहता था कि वो जवानी की जिधर कोई दावा ना हो। हैं? और मतलब सर जी, कि वो जवानी ही क्या जिसमें कोई शिकायत ना आए। प्यार से शैतान को चाचा जुम्मन तो नहीं कहते? क्या बेहुदा कहावत है। वैसे सर जी, चचा जुम्मन भी ना शैतान से कोई कम नहीं था। और जितनी मुर्गियां उसने पोल्ट्री फार्म से चोरी करके खाई है ना, वो उतनी तो मेरा ख्याल है पोल्ट्री फार्म में बिकती भी नहीं होगी। तो फिर अल्लाह। और मजे की बात है, वो इस सब को ना हलाल समझ करता था। ओके सर। वो कहता था कि अगर मैं खाता हूँ तो मैं गाता भी तो हूँ ना। वो आधी मुर्गी ना पड़ोसियों में बांट दिया करता था। कैसी कैसी मखलूक पाई गई है इस दुनिया में। ऐसे ही है सर जी। चल अब ये बता, भाई को क्या हुआ? कुछ पैसे चाहिए तो मैं दूं। नहीं नहीं सर जी, अल्लाह आपको खुश रखे, वो बात नहीं है। बात तो बात तो क्या आशिक? सही, कल शाम को ऑफिस की ग्रोसरी लेने के लिए ना मैं सुपरमार्केट गया था। वहाँ छोटे का दोस्त मिल गया था, बस उससे सलाम दुआ ले ली थी। तो फिर?
जी बच्चे ना माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो उन्हें मेरा तारुफ कराते हुए ना शर्मिंदगी होती है दोस्तों से। शर्म वाली क्या बात है आशिक? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तूने इसी भाई की यूनिवर्सिटी फीस के लिए एक बार एडवांस किया था, है ना? ये सच, पर अब वो बड़ा आदमी हो गया, बड़े लोग में उसका उठना बैठना हो गया, तो ये मामूली सा ऑफिस हुआ है ना, दिल में दाग की तरह हो गया उसके। मतलब मखौल में डांट का पैगाम। वही सर, देखा करनी ना अपने पढ़े लिखों वाली बात, बस यही नहीं होती मुझसे। खैर छोड़े सच, मैं ना अभी आपके लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बना के लाता हूँ। और सर जी आज मैं चीनी डालना भी नहीं भूलूंगा। जो हाथ आपको जमीन से उठाकर किसी अच्छे मकाम तक पहुंचाने में मेरे गुजर, उन्हें गंदा नहीं कहता, उनकी इज्जत कीजिए। वो आप ही की आसाइशों के निशान हैं जो उस मोसक की हथेली पर है। गाड़ी को धकेलने वाला हमेशा गाड़ी के पीछे नहीं रहता, वो कभी ना कभी उसी गाड़ी को खींचने के लिए आगे भी आ जाता। यकीन जानिए, इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, शुक्रगुजारी तो इज्जत बढ़ाने वाला अमल है। ऐसे कई लोग हमारे मौसम हैं, उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, शुक्र अदा कीजिए उनका भी और अपने रब का भी, ताकि हम सबका दामन खुशियों और आसानी में छुपा।